हेलो गाइस, आज का हमारा सफ़र शुरू हो चुका है लाहौर से नारान की तरफ। हमारा आज का सफ़र लाहौर से स्टार्ट हुआ है और ये हमारा सफ़र ख़त्म होगा नारान बाबूसर टॉप पे। 4 आवर ट्रैवलिंग करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पे आ चुके हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जिस बंदे का यहाँ पे एम टैग लगा होगा तो वो तो ईजीली गुजर जाएगा, और जिस पर्सन ने एम टैग नहीं लगवाया होगा उसको एक्स्ट्रा यहाँ पे प्लेंटी भी पे करनी पड़ती है और लाइनों में भी लगना पड़ता है। लाहौर से इस्लामाबाद तक M2 मोटरवे है और उसके बाद पेशावर मोटरवे स्टार्ट हो जाती है जिसको M1 कहा जाता है। नारान जाने के लिए पेशावर मोटरवे पे ये हमारा एग्ज़िट आ चुका है जो एबटाबाद और मानसेरा की तरफ जाता है। ये मोटरवे पे इसी एग्ज़िट से हमें लेकर जाना चाहिए। ये मोटरवे है, इससे पहले भी एक एग्ज़िट आता है लेकिन वो इतना ख़ास अच्छा रास्ता नहीं है। नारान जाने के लिए सबसे अच्छी एग्ज़िट यही है क्योंकि इस मोटरवे पे हरीपुर आ जाता है, हवेलियाँ आता है, फिर उसके बाद एबटाबाद आता है, उसके बाद मानसेरा आता है। अगर नारान जाने वाले लोगों ने मानसेरा में एग्ज़िट लेना है तो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ से नहीं लेना तो मानसेरा से तकरीबन कोई मेरे ख़्याल में 60 किलोमीटर आगे एक छोटा सा एग्ज़िट है जो नया बालाकोट का एग्ज़िट है। वहाँ से भी एग्ज़िट लेकर नारान की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन वो छोटा सा गांव है उसके अंदर से एग्ज़िट लेना पड़ता है। जो नए लोग सफ़र करते हैं नारान की तरफ टूरिज़म के लिए जाते हैं, वो अक्सर मैंने ये देखा है कि वो एग्ज़िट भूल जाते हैं। तो बेहतर ये है कि कोई गाइड आप देख लिया करें, यूट्यूब पे देख लिया करें या गूगल पे देख लिया करें, किसी ट्यूटोरियल को देख लें, कोई यूट्यूब चैनल को ओपन करके किसी को भी देख लें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि सही एग्ज़िट कौन सी है, क्योंकि उससे आपका टाइम भी बचता है और आपका सफ़र भी कम होता है। हम हैं इस वक्त हज़ारा मोटरवे पे और एबटाबाद टनल के पास पहुंचने वाले हैं, और टनल से पहले हमें मोटरवे पुलिस वाले ने रोका है। देखते हैं ये क्या कहते हैं हमें। ये खूबसूरत राइट साइड पे जो खूबसूरत शहर है ये एबटाबाद का ही है। एबटाबाद में भी खूबसूरती काफ़ी है और मौसम यहाँ का भी अच्छा खासा ठंड है। यहाँ पे भी सुबह के वक्त ठंड है यहाँ पे। अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए पंजाब के, तो यहाँ पे का मौसम काफ़ी बेहतर है। आगे स्टार्ट होती है टनल। ये चाइना कॉरिडोर है। चाइना और पाकिस्तान के तावन से दोनों ने मिल के ये टनल्स बनाए हैं। ये इन्होंने हमारी सहूलत के लिए एक फैसिलिटी है जो मुश्किल तरीन सफ़र होता है उसको आसान किया है। लोग तो बातें करते हैं कि
कोई भी पार्टी है, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी किसी ने भी बनाया हो या किसी ने भी काम किया हो, लेकिन देखना ये होता है कि यार ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी कंट्री के लिए क्या ये चीज़ अच्छी है या नहीं। मेरे ख़्याल में तो ये घंटों का सफ़र इन्होंने मिनटों में ही बना के रखा हुआ है, तो इसका फ़ायदा ही है। और जितने भी टूरिज़्म वाले लोग जाते हैं या यहाँ से गिलगित को जाना जाता है, बिशाम जाता है, खुंजराब जाता है, स्कर्दू जाता है, तो यही मोटरवे वो यूज़ करता है। मानसेरा टोल प्लाज़ा पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से कुछ टाइम और सफ़र है, उसके बाद हम नया बालाकोट की तरफ चले जाएंगे और फिर बालाकोट और बालाकोट से आगे कागान नारान की तरफ। ये जो टनल है आगे आने वाली है, ये टनल मानसेरा में आती है। 2 टनल्स जो हैं वो एबटाबाद की हैं और ये तीसरी टनल जो है ये मानसेरा में आती है। हमारा सफ़र ज़्यादातर मोटरवे से हुआ है और मैंने जितना भी अपना सफ़र किया है, ना तो वह मैं एबटाबाद गया हूँ, ना मानसेरा की तरफ गया हूँ। मैंने ज़्यादा मोटरवे का सफ़र किया है। यहाँ से मानसेरा टनल के बाद एक रास्ता आएगा जो नया बालाकोट की तरफ जाएगा। उस रास्ते से शॉर्टकट मैं जाऊँगा बालाकोट सिटी के अंदर। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो शॉर्टकट रास्ता जो है आप मैप से देख सकते हैं, लेकिन वो सफ़र थोड़ा सा गांव से गुज़र के जाता है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिन के वक्त ट्रैवलिंग कर सकता है, रात के वक्त वहाँ ट्रैवलिंग ना करें तो बेहतर है। वो रास्ता ख़राब है थोड़ा सा। ये वो जगह है नया बालाकोट। ये रास्ता ये देखें, साफ़ कारपेटेड रास्ता है ये, लेकिन ये थोड़े से गांव से गुज़र के आता है, तो वहाँ बहुत ही डिवर्शन है। तो दिन के वक्त तो ये सफ़र ठीक है, लेकिन रात के वक्त मगरिब के बाद यहाँ का सफ़र करना नामुनासिब है। मैं तो सबको ये एडवाइस करूँगा कि शाम के वक्त ये सफ़र ना करें। हम बालाकोट पहुँच चुके हैं, बालाकोट शहर के अंदर आ चुके हैं, तो अब इसको क्रॉस करके हम जाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ से हम नारान की तरफ निकलेंगे। हमारा आज का सफ़र यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद यहाँ से आगे जाएंगे। बालाकोट भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की ग्रीन बेल्ट देखें आप, लोगों ने यहाँ पे फसलें लगाई हुई हैं, यहाँ पे काश्तकारी करते हैं ये लोग। अगर इसको टॉप व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमने पंजाब से, ख़ास तौर पे जो लाहौर से, इस्लामाबाद से या मुल्तान या पंजाब के किसी एरिए से जो लोग ड्राइविंग कर कर आते हैं, वो कहते हैं कि हमने नारान या कागान जाके या किसी भी अपर एरिया में जाके स्टे करना है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप आते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो जो आपको जगह अच्छी लगती है उसको एंजॉय करें।
बालाकोट भी बहुत प्यारी जगह है। ये नहीं कि आपने गाड़ी वहाँ से स्टार्ट की है और आपने जाके नारायण और ककान में ही रोकनी है, उससे पहले भी बहुत अच्छे व्यू आते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट हैं। और वहाँ पे रुकें, वहाँ स्टे करें, एंजॉय करें, फिर आगे सफ़र करें अपना। मैं इस वक्त खड़ा हूँ शोगरा रोड पर, जो सिरीपाई और शोगरा की तरफ जाता है। और वो सामने जो इस पहाड़ के नीचे जो रोड है वो जाता है नारायण की तरफ, जिसको चलास रोड कहते हैं। और ये जो मेरे राइट पे ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये शोगरा रोड है। और ऊपर सिरीपाई की तरफ ये रोड जाता है, लेकिन मेरा सफ़र ऊपर नहीं जाऊँगा, बस यहाँ कुछ देर खड़ा हूँगा और उसके बाद मैंने नारायण की तरफ जाना है। और फिर यहाँ से आगे सफ़र नारायण की तरफ मेरा चलेगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ दरियाए कंधार के पास, जो नारायण से बाबूसर टॉप की तरफ से आता है। और इस ब्रिज पे खड़ा हूँ जिसका ब्रिज का नाम है शोहाल ब्रिज। ये बालाकोट के पास आता है और एक छोटे से गांव में है और ख़ूबसूरत जगह है। यहाँ पे फ़िशिंग होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ज़िप लाइन लगी हुई है। मैंने ये भी देखा है कि ये पॉइंट ज़िप लाइन के लिए इन्होंने बना दिया है और यहाँ से ज़िप लाइन स्टार्ट होती है और यहाँ से लेफ़्ट साइड पे मेरे सारे ये ज़िप लाइन का एक पॉइंट उन्होंने बनाया हुआ है।
दिन के 12 बजने वाले हैं और मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त कागान। और यहाँ का मौसम की अगर बात करें तो बालाकोट से बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हम बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं और मौसम ठंडा होता जा रहा है और आगे ग्लेशियर्स हैं और ठंड है यहाँ पे काफ़ी। जैसे ही हम कागान क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी आबशारें आना शुरू हो जाती हैं। असल अगर देखा जाए तो एंजॉयमेंट कागान के बाद ही शुरू होती है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और यहाँ पे ट्राउट फिश और यहाँ पे ग्लेशियर्स और यहाँ पे वाटरफॉलें और इनके नज़ारे यहीं से ही स्टार्ट होते हैं। इन आबशारों का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। जितनी पंजाब में गर्मी पड़ रही है, मेरे ख्याल में तो टूरिज़म का यही मौका है, लोगों को आना चाहिए। और क्योंकि यही मौसम है एंजॉय करने का। अगर ये मौसम जब ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन या 1 महीना यहाँ पे ये ग्लेशियर्स रहेंगे, उसके बाद ये वाटरफॉल और ग्लेशियर्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर्स फिर अगले साल टूरिज़म शुरू होगा। अपनी लाइफ से कीमती टाइम निकाल के इन हसीन लम्हों को आकर एंजॉय करें।